हाय दोस्तों, मैं मनोहर बिश्नोई एक नई कहानी के साथ, नए विचारों के साथ और नई सोचने के बारे में। मेन बात है सोचने में, ध्यान कहाँ से, सोच कहाँ से आती है, उसके बारे में बात करते हैं। सोच ओनली फॉर इंसान में ही आती है कुछ करने की। कुत्ता हजारों साल पहले से जब से है वो चार पैर पे दौड़ रहा है तो दौड़ रहा है। गाय बैल जो भी थे पहले थे वो भी आज है। कोई भी जानवर हाथी पहले था वैसा है। सर्कस का शेर पहले सर्कस में रखते थे वैसा था आज, और जंगल का शेर पहले अलग था तो आज भी अलग है। हिरण पहले था तो मतलब ऐसा कोई भी जीव जो मानव के अलावा कुछ बदलाव हुआ हो तो बताओ। हाँ ठीक है, कोई ट्रेनिंग ट्रेनिंग देते हैं कुत्ते को वगैरह, वो थोड़ी बहुत हरकतें कर देते हैं, या उसमें भगवान थोड़ी शक्ति दी है सूंघने की। पर ये जो बुद्धि, सोचने की बुद्धि, कुछ नया करने की बुद्धि, ये इंसान के अंदर दी है। और किसी को यूज करना ये भी इंसान के अंदर दी है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे बेल का इस्तेमाल इंसान ने कर लिया कि खेती में ऐसे ऐसे यूज करने के लिए वगैरह वगैरह, कितने इस्तेमाल की, आविष्कार की, तब हम यहाँ पर पहुंच गए। नहीं तो आज हम भी पहाड़ों में कहाँ भी बिना कपड़े घूमते होते। तो अपन सोचने की शक्ति है ना, उस सोचने की शक्ति के बारे में कभी ध्यान ही नहीं देते। अपने दिमाग में कई आइडिया आते, कई विचार आते, लेकिन उस विचारों के ऊपर हम रिस्क नहीं लेते। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिस व्यक्ति ने रिस्क नहीं लेनी, उन्हें सबसे बड़ी रिस्क ली है। जब अपना घर परिवार ही सुखी जीवन नहीं जी सकता, हमारे घर पे अच्छे कपड़े लाना, अच्छे बच्चों के लिए अच्छे कपड़े लाना, चढ़ने के लिए अच्छी गाड़ी नहीं है, और हम सो रहे हैं कि रिस्क लिए तो ऐसा हो जाएगा। अरे क्या हो जाएगा, तू सबसे पीछे तो खड़ा है, होगा तो आगे ही जाएगा, नहीं तो यहाँ पे आके वापस खड़ा हो जाएगा। बड़ा क्या होगा तेरे साथ? क्या आपके दिमाग में ये कभी बात नहीं आती कि मेरे गांव में उस आदमी के पास इतनी गाड़ी है, इसके आदमी के पास इतनी दौलत है, मेरे बच्चे, उसके बच्चे गाड़ी से स्कूल जाते हैं, मेरे बच्चे पैदल जाते हैं, और वो स्कूल में जाके मेरे बच्चे से बोलते मैं तो गाड़ी में है तो पैदल आता है वगैरह आता है। आपकी एक वजह से, आपकी एक वजह, जो सोचने की और रिस्क लेने की शक्ति के वजह से पूरा परिवार परेशान होता है, ये आप समझ लो। और जिन लोगों ने रिस्क लिए, जिन लोगों ने परिवर्तन किया है, वो बहुत महान बने हैं और उसको आज भी याद करते हैं और याद किया जाएगा। जॉर्ज वाशिंगटन ने कहा था कि सक्सेस कोई शॉर्टकट का रास्ता नहीं है, अमीरी एक शॉर्टकट का रास्ता है। जब जब भी इच्छा हो ये हम अमीरी हासिल कर सकते हैं, यह सत्य बात है। सॉरी, होटल तो पहले ही बहुत चलते थी। हम होटल में जाते थे, खाने के ऑर्डर देते थे, खाना आता था, खा के चले जाता। लेकिन अचानक जोमेटो आया, स्विगी आए, और पूरा ये सिस्टम का नक्शा ही बदल दिया। ये बदला नहीं, बदला आपके सामने कुछ ही सालों में, अपने देखते देखते से। चश्मा तो पहले ही बहुत बिक रहा था, जब से लेंस कार्ड आया है पूरा नक्शा बदल दिया। टैक्सी तो पहले ही बहुत चलती थी, टैक्सी तो
हम कई बार भाड़े करते थे, सुबह जल्दी आ जाना, हमको वहां जाना है वगैरह। टैक्सी, ओला और उबर ने पूरा सिस्टम ही बदल दिया। बच्चे तो पहले ही पढ़ाई करने जाते थे, बस में जाते थे, आते थे, ट्यूशन जाते आते। बाईजस ने पूरा सिस्टम ही बदल दिया। ये बदला आपके सामने। बिल गेट्स ने बोला बिल बिल गेट्स ने बोला कि हम हार्डवेयर नहीं बेचेंगे, हम सॉफ्टवेयर बेचेंगे। यहाँ से 20-30 साल पहले, और आज भी हमें सॉफ्टवेयर का नॉलेज नहीं है, उन्होंने 20-30 साल पहले सॉफ्टवेयर बेच के दुनिया का एक बार सबसे अमीर आदमी बन गए थे। सोचो अपने मन में। जेफ वेलुस, जो पिज्जा की डिलीवरी को घर घर तक पहुंचा दिया। पहले पिज्जा खाता था, नाके पे जाना पड़ता था 5-5 किलोमीटर, उसने घर घर पहुंचाने की व्यवस्था कर दी। फेडेक्स के मालिक फेडिस ने सोचा कि हर पार्सल की डिलीवरी रातों रात होनी चाहिए, और उसने चाहा, और आज पार्सल की डिलीवरी रातों रात हो जाती है, कहीं भी भेजो। किन कैंजिलेट ने सोचा कि हर पुरुष के मुंह बाल से भरा हुआ होता है, उसको मेरे को सुंदर बनाने के लिए उसने ऐसी वो रेजर लाया ताकि एकदम मुंह क्लीन हो सके। ये आपने सोचा पहले? ऐसा आपके दिमाग में आया ऐसा? मार्क जुकरबर्ग और दोस्तों के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा सोशल नेटवर्क खड़ा कर दिया। थॉमस एडिसन कितनी बार असफल हुआ, कितनी बार हमने किताबों में पढ़ा है, लेकिन बल्ब का आविष्कार कर दिया, और लोगों ने तब पागल कहा था ये कौन लेगा, क्या करेगा। गेसर वेरे ने टेलीकॉम का आविष्कार कर दिया। फर्क जो गुड ईयर के टायर बनाए, उस साइकिल से लेके आज हवाई जहाज में यूज होते हैं वो टायर। ये तरीके कहां से आए? उनके अंदर सोच आई, और सोच से रिस्क लिया, और रिस्क लेने के बाद अब बात करते हैं सोच कहां से आती है। सुबह होती है, हम टिप्पण लेके भाग जाते हैं काम के लिए, शाम को आते थके हुए आते, घर पे आते बीवी बच्चे के खटाल के सो जाते आंख मीच के। विदेशों में ऐसा नहीं होता है। विदेशों में घर बच्चे और बीवी प्रेम से उसका इंतजार करते हैं, और वो घर पे आते हैं, बैठते हैं, 2-2 घंटे बातें करते हैं प्रेम से, तब नए नए आइडिया आते हैं। और हमारे हिंदुस्तान में ऐसे सुविधा नहीं है, तो भी जब आपको 6 दिन जाना पड़ता, 7वें दिन अगर संडे को आपको छुट्टी मिले, तो एक 5 घंटा एक कमरे में लगातार बैठना, और बैठने के बारे में सोचना, कुछ नया नया आइडिया आएगा। एक किसी भले इंसान ने कहा, और यह हकीकत सच है, कि आदमी को सबसे ज्यादा आइडिया नहाते टाइम आता है, लेकिन उसके ऊपर आप ध्यान नहीं देते। अब हर आदमी को रिस्क लेना चाहिए। मैंने पहले भी कहा, मैं जो मानता हूं, जो रिस्क नहीं लेता है वो आदमी सबसे बड़ा रिस्की। जिसके मन में आग नहीं है कि मेरा परिवार, मैं कौन हूं, मैं किसके पीछे जाके बैठूं, मेरे में इतनी काबिलियत होने के नाते मेरे से कम काबिलियत वाले लोग आगे बैठे, मैं पीछे बैठूं, वो बोल रहे हैं, मैं ताली बजा रहा हूं। जब इसकी आग लग जाएगी आपके शरीर में,
तब आप सोचोगे कि पॉजिटिव सोच और रिस्क लेना कितना जरूरी है। हाँ, रिस्क लेना बहुत जरूरी है, लेकिन एक पागलपन की तरह एक गलत रिस्क लेना भी गलत है। रिस्क भी सोच के रिस्क लेना, पहले कैलकुलेटर मारना, कैलकुलेटर ऐसे मारना कि इस रिस्क में आगे जाके क्या होगा, लास्ट वाला परिणाम आपको पहले ध्यान होना चाहिए। जो भी आप रिस्क लेते हो, रिस्क आज लेते हो और उसका 5 साल में जो परिणाम होगा वो आज मालूम आपको होना चाहिए, मेरे 5 साल के बाद में ये परिणाम होगा। वो रिस्क लेके काम करो, नहीं तो आगे क्या होगा, आगे होगा वो देखा जाएगा। ऐसा कई आइडिया लेके रिस्क नहीं लेनी, पूरी सोच समझ के पूरी रिस्क के बारे में उसकी स्टडी करनी, पढ़ाई करनी, अलग अलग बुद्धिमान जो अपने होते हैं, बुद्धिमान लोग से सलाह लेनी। जो अपने नहीं है तो उसको छोड़ दो, भले सगा भाई है अपने को सच्ची सलाह नहीं देता तो छोड़ दो उसको। इस दुनिया में बहुत बुद्धिमान और अपने हैं, लेकिन अपन उससे दूर भागते जा रहे हैं। तो कहने का अर्थ है, अच्छी रिस्क ली, जिन लोगों ने रिस्क ली उन्होंने नाम हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। और वो जब तक जिंदगी जिए ऐश आराम और एकदम सुविधा के साथ जिंदगी जिए और लोग भी उन्हें सैल्यूट करते थे। हम जिंदगी जीते हैं, पूरी जिंदगी जीते जीते मरते मरते जीते हैं, पूरी जिंदगी में न जाने कितनी बार हम मरते हैं। एक जिंदगी में 500 बार तो मरते हैं, वो कोई जिंदगी नहीं। और जिंदगी जीने के बाद तीसरे दिन भी हमको भूल जाते हैं कि संसार में क्यों आया। यार इतना सोच कि 84 जिया जूने के बाद तेरे को एक बार जन्म मिला है और वो जन्म में तू कुछ नहीं कर पाता, तो तेरी मर्जी। पॉजिटिव सोचो, हमेशा आगे बढ़ो और अपना एक काम जरूर करो, सब्सक्राइबर करो, बेल आइकन का जरूर दबाए और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद सर।